मूड में मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार। ये पढ़ करके बोलने तो लग जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, 3 नरक के द्वार। तो यहाँ भगवान ने भी क्या कहा, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। यहाँ आत्मा का तात्पर्य क्या है? क्योंकि अधूरे ज्ञान में व्यक्ति क्या बोलता है, दूसरे की बात काटता है, बोलेगा देखो यहाँ लिख दिया ना आत्मा का नाश करने वाला। जब आत्मा जन्म लेता नहीं, आत्मा मरता नहीं, आत्मा सर्वव्यापी है, तो उसका नाश कैसे हो जाएगा? संशय उठेगा। पर जो समझते हैं ना, हम इसका एक उदाहरण और दिया करते हैं कि रिक्शा जा रही है और उसको बुलाना है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे रिक्शा, अरे रिक्शा। अब कोई दूसरा बोले रिक्शा तो जड़ है भाई, वो सुनती है क्या? पर जो उसका मालिक है वो सुनता है कि नहीं? तो वो सुन करके कोई मुझे बुला रहा है तो वो आ जाता है। तो उसको बुला रहे हैं या रिक्शा को बुला रहे हैं, बताओ। ठीक इसी तरह जहाँ आत्मा नाम लेने का तात्पर्य जीवात्मा का है, और ये जीवात्मा जब तक कर्मों के संस्कार अपने अंदर में रखता है, ये बार बार अदम से अदम योनियों में भी दुख उठाता फिरता है। जिस दिन इसको ये बात समझ में आ गई कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा ही मेरा उद्भव स्थान और परमात्मा ही लय स्थान है, जिस दिन ये दृढ़ निश्चय कर लेता है अपने पापों से मुक्त होने का, उसी दिन ये नीच योनियों से बचकर एक दिन अपने असली स्वरूप में, असली स्वरूप क्या है इसका? चैतन्य स्वरूप आत्मा, आत्मा और परमात्मा तब एक कहलाते हैं। उससे पहले ये क्या है, क्या बन गया है? चेतन होकर भी प्रकृति में मिलकर, अंतःकरण में मिलकर फिर, और 5 इंद्रियों के 5 विषयों के भोग में फंसकर जीव आत्मा बन गया है, जीव बन गया है, यानी जीने वाला। आत्मा क्या है? जीने और मरने से परे। आत्मा क्या है? जो सदा ही नित्य है। और जीव अपने को क्या मानता है? जीने वाला। मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, मुझे ये भोग मिल गए हैं, भगवान की कृपा से भगवान ने चाहा तो अगले साल और ये मिल जाएंगे, 10 साल बाद ये मिल जाएंगे। ये किसमें इच्छा? ये कहना तो ये पड़ता है कि मन में बुद्धि नहीं, ये तो जड़ है, इनके माध्यम से भोग करता है ये जीव, इसकी है ये सब लालसा। इसलिए काम, क्रोध तथा लोभ। अब ये काम, क्रोध, लोभ को कौन पोषता है? जीवात्मा। अगर पोषेगा तो ये क्या करेंगे? बोले नरक के द्वार इस आत्मा का, यानी जीवात्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। ये तो इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यहाँ खोला हुआ है थोड़ा सा, सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। अपने उद्धार के लिए भगवत आज्ञानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। अब भगवान की क्या आज्ञा है? अज्ञानी जीव को समझ नहीं आती, इसलिए यहाँ समझाने वाले आचार्य कौन है? सद्गुरु। वो आपको सत्य असत्य का विवेक कराएंगे। क्या विप्रिय ज्ञान है, क्या सम्यक ज्ञान है, सारा नॉलेज उनसे लेकर के सही ज्ञान को धारण करना ही, यथार्थ ज्ञान को धारण करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो काम, क्रोध, हम पीछे 4थे अध्याय में भी आया है कि काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो काम, क्रोध, लोभ का 3 का नाम भगवान ने क्यों लिया है? दोबारा फिर दोहरा दें। काम का मतलब कामनाएं, कामनाएं। तो जो इंसान कामना की पूर्ति को ही अपना जीवन मानता है, कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। कामना जितनी जितनी बढ़ाओगे उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो कामनाओं की पूर्ति में लोभ का जन्म हो जाता है। अधिक लाभ लोभ अधिकाई। जब कामनाएं की पूर्ति होती चली जाए तो कौन जन्म ले लेता है? लोभ। ये दोनों इकट्ठे नहीं रहते।
और कामना की पूर्ति न होने से क्या होता है? क्रोध का जन्म होता है। देखा होगा आपने, कोई चीज हमारी कामना पूर्ति ना होए ना, कोई चीज ना मिले, परिश्रम भी करा ना मिले, तो हम अपना कसूर नहीं मानेंगे, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा करा, आगे से फिर देख लेना, तू मेरे बीच में मत आना। उसको क्रोध बढ़ गया ना, अब वो दूसरों पर निकाल रहा है, किसी और को निमित्त बना रहा है उसका। तो फिर कामना की पूर्ति न होने में क्रोध का जन्म होता है। तो भगवान ने वहां अच्छे से समझाया है, क्रोध का जैसे क्रोध बढ़ा, क्रोध बढ़ने से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश हो गई तो विवेक है ही नहीं, तो सर्वनाश, और सर्वनाश के बाद तो आप जान सकते हो। तो इसलिए ये नरक के द्वार, लोभ भी नरक का द्वार है और क्रोध भी नरक का द्वार है, पर इनका बाप कौन है? काम। इसलिए काम रूपी शत्रु को जीत, भगवान ने ये ऐलान किया। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। मुझको प्राप्त होना मतलब जल में, समुद्र में जल मिल जाना। दूध एक लुटिया में था, बड़े से पात्र में भी था दूध, उस लुटिया का जल भी आपने, दूध आपने बड़े पात्र में डाल दिया, दूध में दूध मिल गया, तो वो तो दूध ही था, वहां लुटिया में भी दूध ही था। पर लुटिया वाला दूध कब कहला रहा था? जब वो लुटिया में था। इसीलिए इन देहों में आत्मा बंधा हुआ सा दिखता है, आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। अभी आपने 11वां 12वें में कौन से में कहा था भगवान ने, सर्वत्रयामी में परमात्मा, देहधारी में आत्मा नाम से कहा जाता हूँ। तो आत्मा है कौन? परमात्मा। परमात्मा है आत्मा। दो कहने में सिर्फ भेद क्या है? देहधारी में बताना हो तो उसे आत्मा शब्द प्रयोग किया जाता है, और सर्वत्र व्यापक बताना हो तो ऐसा फिर उसको आत्मा ही बताएंगे क्या? उसका विशाल रूप बताने के लिए परमात्मा कहा जाता है। वेदांती क्या कहते हैं? देहधारी में जिसे आत्मा कहते हैं, उसे समष्टि यानी सर्वत्र होने के नाते उसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म आत्मा दो नहीं, एक ही है। ब्रह्म आत्मज्ञ बोध ही वास्तविक बोध है। जिसको अभी ये फर्क दिखता है कि हम तो आत्मा है, ब्रह्म तो परमात्मा है, ये इसका मतलब उसको अभी बात समझ में नहीं आई। ये एक ही नाम है। आप बात करो जीवात्मा की, तो जब ये संस्कारों के पुंज में दबे हुए हो, मोह ममता के पुंज में दबे हुए हो, आप विषयों के वश में हो, तब आप आत्मा होते हुए भी आत्मा के सुख में नहीं हो। आप तो बाहर आ गए हो विषयों के सुख में, इसलिए जीव कहलाते हो। और जीव को तो बार बार योनियां बदलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं जीव नहीं, मैं शिव हूँ। शिव को ये भी आत्मा का ही नाम है। मैं जीव नहीं, शिव, मैं शिव हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, उसके अलावा कोई सुंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब नाशवान है। तो सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? शाश्वत, अविनाशी, अखंड ज्ञान पुंज, सर्वत्र व्यापक परमात्मा का नाम है। इसे किसी भी एंगल से बोलो, किसी भी तरीके से बोलो, भेदभाव निकाल कर बोलो। जो विष्णु है वही महाविष्णु है, जो कृष्ण है वही सारी सृष्टि का चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, तभी तो आकर्षण हो रहा है। जो राम है, रह का मतलब प्रकाशक, आ का मतलब क्या? उसकी प्रकाशक शक्ति जो दिखाई दे रही, वो मैं राम। कैसा वो? जिससे उसी से सबको राम मिलता है। वो विश्राम स्थल हमारा राम है। कौन? आत्मा नाम से कहा जाता है देहधारी में। सबका अर्थ एक है, अर्थ दो नहीं है। इसलिए ये ज्ञान आपको मिलते नहीं है। वेद दिखाकर आपके अंदर में डाल दिए गए हैं, तो पक्ष दिखा देते हैं। राधा कौन है? वही। रै का मतलब प्रकाशक चैतन्य, रा का मतलब उसकी शक्ति, धा का मतलब कौन? वही सारे संसार को धारण किए हुए है। कौन? वो चैतन्य शक्ति। अंतर कुछ भी नहीं है।
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन मानना आचरण करता है। आप सुन लो, गुरु जी हम करते रहो, हम तो अपनी मर्जी आवे जब कर बैठते हैं, हम नहीं देखते, ना शुभ दिन देखते ना शुभ समय देखते हैं, वेदहीनम मंत्रहीनम, ना ब्राह्मण से सलाह करते ना मंत्रों को मानते और लग गए शुभ कर्म करने। वो ऐसा ही होते हैं व्यर्थ के, उनका फल क्या होता है? तुम्हारे अहंकार से किया हुआ कर्म उसका अहंकार कोई पुष्ट करते हैं। इसलिए विधि विधान हमारा शुभ कर्मों में, निष्काम शुभ कर्म में भी विधि विधान सही होना चाहिए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए 16वां सुना रहे हैं ना? जी जी, लास्ट से इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हमें क्या प्रमाण मानने चाहिए? शास्त्र। कर्तव्य क्या है हमारा, कर्तव्य क्या कर्तव्य हमारा नहीं है, इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो शास्त्र में हमें करने का, किसी समय किसी कर्म को करने का अधिकार है, किसी समय किसी कर्म को करने का अधिकार है। तो इस प्रकार 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 24 श्लोक है इसमें। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवती गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नामक 16वां अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच, जो हम आपको कल समझाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल।